गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन इन फंक्शन के बारे में। इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे आपके पास दो सेट दिया है, एक है सेट ए कॉमा बी, और दूसरा दिया है सेट बी इक्वल्स टू 1, 2, 3। ये तीन एलिमेंट सेट बी में है, एक एलिमेंट सेट ए में है। इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें ए इंटू बी या ए क्रॉस बी, अगर इनका मल्टीप्लाई करें ए कॉमा बी और इधर आ जाएगा आपका 1, 2, 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्म होगा इसमें, ये होता है A1, इस A का इस पूरे 1, 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो A1, A2, A3, फिर उसके बाद इस B का इस पूरे 1, 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये B1, B2, B3। हमको ये पूरा मिल गया। तो इसका जो सेट होगा इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर इन शॉर्ट अगर आपको डिफाइन करना रहेगा तो इसको बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ सेट। उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर इसको आप बोल सकते हो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ए बी। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ए एंड बी, दो सेट का ऑर्डर पेयर। अभी ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर का मतलब होता है ऑर्डर डज नॉट चेंज, ऑर्डर चेंज नहीं होता। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, ऑर्डर डज नॉट चेंज, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पर जैसे हमने A1 लिखा है, A2 लिखा है, A3 लिखा है, P1, अगर मैं इसको 1A लिख दूं, अगर मैं इसको 1A लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं होता है। इसी को बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। और इस दो सेट का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसको रीड किया जाता है A क्रॉस B करके रीड किया जाता है। ठीक है, समझ में आया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, या फिर बोल सकते हो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ए एंड बी, मतलब आफ्टर मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट सेट निकालने के बाद जो सेट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बस इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता है। चलिए रिलेशन की ओर अब हम लोग आते हैं। रिलेशन में क्या होता है, आर रिलेशन। अब ये जो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला है इसी से हम लोग रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, रिलेशन इफ, अब यहाँ पे मान लो मैंने एक सेट लिया, इफ ए इज अ सेट, एक किसी टाइप का कोई एक सेट है, देन हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन आर। रिलेशन को हम उसे आर से लिखते हैं, आर इज अ सबसेट, सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट, सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट। तो जो प्रोडक्ट सेट होगा जिसमें हम लोग ए क्रॉस ए लिखेंगे, देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना सेट दिया मेरे हमारे पास ए दिया, इसीलिए हमने प्रोडक्ट सेट किसका निकाला है, खुद का, खुद के साथ निकाला है, ए क्रॉस ए का निकाला है। इसका जो इस सेट से जो सबसेट मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन। इफ ए इज अ सेट देन आर, सॉरी, रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट। सबसे पहले अब हम लोग एक सेट एज्यूम कर लेते हैं, ए इक्वल्स टू, एज्यूम कर लिए कितना, 1, 2, 3। अब हम इसको प्रोडक्ट सेट निकालना है ए क्रॉस ए का, तो इसका प्रोडक्ट सेट निकालेंगे तो पहले तो एज इट इज लिखते हैं 1, 2, 3, फिर दूसरा एक सेट सेम लिखेंगे क्योंकि हमको ए का ए के साथ ही निकालना है, तो A, 2, 3 ये हो गया। अब इसमें से बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे करेंगे इस पूरे के साथ, अब हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का करेंगे इस पूरे के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास नया 1, 1, 1 मिलेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा 1, 2, फिर क्या बनेगा 1, 3, फिर अब इस टू की बारी है ना इस पूरे के से मल्टीप्लाई करने की, तो क्या हो जाएगा 2, 1, फिर क्या मिलेगा 2, 2, फिर क्या मिलेगा आपको 2, 3। अब ये 3 की बारी इस पूरे से मल्टीप्लाई करने की, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये हम सॉरी, इसका जो सेट है इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट,
या फिर ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट सेट मिल गया अपने को, ये मिल गया। अब इसमें हमको क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि ये प्रोडक्ट सेट बन गया, अब इसके बीच में कोई रिलेशन फॉर्म करना रहेगा। जैसे आपको क्वेश्चंस दे दिया इसमें कि रिलेशन आर आपको दिया हुआ है, रिलेशन आर इक्वल्स टू x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये आपको रिलेशन दिया है, जहां से x कहां से बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ये लिखा हुआ है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो सिंबल है, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का सिंबल, ये बिलोंग्स टू होता है। और यहाँ यहाँ पर ये भी दिया, मतलब एक्स जो भी रहेगा कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से, मतलब 1 2 3 हो सकता है। तो वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, ये भी ए से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए है, तो यहाँ से 1 2 बी की प्लेस पे 1 2 3 है, तो यहाँ से बिलोंग 1 2 3 हो गया। तो हमको हमारे पास जो रिलेशन फॉर्म होगा, देखो अब हमको रिलेशन बनाना है। क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई का सम कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, 4 या 4 से बड़ा। तो देखो इसमें कौन कौन सा है, देखो 1 प्लस 1 की कितनी, 1 प्लस 1 की कितना आ गया, 2 आ गया। 1 प्लस 2 की 3 आ गया। 1 प्लस 3 की 4 आ गया। देखो हाँ, ये लाई कर रहा है ना, ये 4 में आ रहा है। अब वो 2 प्लस 1 की 3 आ गया, 2 प्लस 2 ये भी 4 आ गया, 2 प्लस 3 5 ये भी आ गया, 3 प्लस 1 4 ये भी आ गया, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3, इन सब को अब हम लोग लिखेंगे इसके अंदर 1 कॉमा 3 और 2 कॉमा 2, फिर क्या मिल गया आपको 2 कॉमा 3, साथ में क्या मिल गया यहाँ पे 2 कॉमा 3 के बाद 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 और ये 3 कॉमा 3। इनका जो सेट है ये रिलेशन फॉर्म हो गया। ये हमारा क्वेश्चन था कि हमको ऐसे रिलेशन बनाना है और हमने ये रिलेशन बना दिया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया क्या? ठीक। और दूसरी चीज, अब ये जो हमने वर्डिंग में लिखा है, ये जो वर्डिंग में लिखा है इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और ये जो हमने नंबर्स में लिखा है इसको बोलते हैं रोस्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। वर्डिंग वाला सेट बिल्डर फॉर्म है ये रोस्टर। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ना, इसी में रिलेशन में हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है रिलेशन में, रिलेशन आर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई सच दैट मोड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब ये मोड होता है ना, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करते हैं इसको, और इसको हम लोग रीड क्या करते हैं, मोड करके रीड करते हैं। ठीक है, तो या फिर इसको हम लोग अब्सोल्यूट भी बोला जाता है, इस चीज को आप तुल ध्यान, इसको क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट बोलते हैं। तो एक्स माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए रिलेशन में ये जो हमारे पास रिलेशन हमेशा किससे निकालेंगे, ये जो हमारे पास ए क्रॉस ए मिलेगा उसी से ही रिलेशन बने। जैसे ए क्रॉस ए आपको कितना मिला था यहाँ पे, ए क्रॉस ए का सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ए क्रॉस ए अपने को क्या मिला, 1 1 1 2। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले, ए क्रॉस ए अपने को क्या मिलेगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये जो हमको मिला हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही से अपने को रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को x माइनस वाई जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1। इन दोनों का डिफरेंस 2। इन दोनों का डिफरेंस 1। इन दोनों का डिफरेंस 0। इन दोनों का डिफरेंस 1। इन दोनों का डिफरेंस 2। इन दोनों का डिफरेंस 1। इन दोनों का डिफरेंस 0। तो मतलब ये दो एलिमेंट जो है हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो किस में आ जाएगा, आपका रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा इसमें 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 2 कॉमा 1 और 2 कॉमा 3 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2। ये सभी किस में आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब रिलेशन को जो ये वर्डिंग में लिखा गया है
इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। ये वर्डिंग में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। जब वर्डिंग में लिखा रहता है सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, अगर ये ऐसा डिजिट में लिखा रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया क्या रिलेशन कैसे बनाना है। रिलेशन हमेशा अपने को ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही, ऑर्डर्ड पेयर से ही निकालना है, और रिलेशन के लिए आपको ये दिया रहेगा कुछ क्वेश्चंस में, उसके अकॉर्डिंग अपने को अरेंज करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं डोमेन और रेंज के लिए। हम लोग निकालेंगे डोमेन। अब डोमेन क्या होता है, बात आती है डोमेन के लिए। तो डोमेन इक्वल्स टू होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो रिलेशन मिला है अपने को, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है, उसका हम लोग सेट बना लें। जैसे वन, वन लिख लिए, ठीक है, अब यहाँ वन है, वन को हो गया वन के, फिर क्या है यहाँ पे टू, अब फर्स्ट एलिमेंट ये वन हो गया, ये टू हो गया, और कौन सा ये थ्री। तो ये वन टू थ्री क्या हो गया, आपका डोमेन हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया। डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, सॉरी रिलेशन ए, उसको बोलते हैं डोमेन। अब दूसरा होता है रेंज, एक होता है, दूसरा होता है आपका रेंज। ये होता है सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन। रिलेशन में जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेट, सॉरी रेंज बोलते हैं। जैसे इसमें अपना रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल्स टू, देखो सेकेंड एलिमेंट कौन कौन सा, एक टू है, सेकेंड में कौन सा है टू, तो यहाँ पे लिखेंगे टू, कॉमा, फिर कितना है यहाँ पे थ्री, थ्री लिख दिए, फिर कितना है यहाँ पे वन, तो यहाँ पे वन लिख दिए, और फिर थ्री वन वन टू, ये सब रिपीट हुआ, तो टू थ्री वन क्या हो गया, आपका रेंज हो गया। ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं, ऊपर वाले को डोमेन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। अब ये कोडोमेन क्या होता है, तीनों के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है। कोडोमेन ये होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऑफ सेट, सेट बी ऑफ प्रोडक्ट सेट ए क्रॉस बी। ये दे दिया है। अगर हमको दो सेट दिया हुआ है, उनका प्रोडक्ट निकालना है, जैसे मान लो इसमें दे दिया है ए और बी का, अभी इसमें हमको प्रोडक्ट निकालना है ना। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया एक सेट, ले लिया वन कॉमा टू कॉमा थ्री, और दूसरा सेट ले लिया मैंने टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, इन दोनों का रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास जो रिलेशन दिया है, इसमें कितना दिया, वन टू दिया है, वन टू दिया है, और वन थ्री दिया है, फिर किसका दिया है, फिर दिया है वन 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 दे दिया है, और टू टू दे दिया है। ये हो गया। अब जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ना आप लोग, तो ध्यान से देखिए, इसमें मैंने लिख दिया जो सेट ए है उसके पूरे एलिमेंट को, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, और मैंने इसमें लिख दिया सेट बी के पूरे एलिमेंट को, क्या मिल गया, टू टू थ्री फोर। अब रिलेशन किसका, सेट बी हो गया, किसका, वन का किससे रिलेशन बना, वन का रिलेशन टू से बना, वन का रिलेशन थ्री से बना, तो ये वन का रिलेशन थ्री से, फिर वन का रिलेशन, अच्छा इसमें वन वन लिख दिया, सॉरी ये वन वन नहीं आएगा, इसमें आप क्या ले लिख लो, वन टू हो गया, वन थ्री हो गया, इसको टू टू लिख लो, टू टू तो हो गया, फिर थ्री लिख लो। ठीक है, तो ये जो टू है, टू का रिलेशन किसके साथ है, टू का वन के साथ, ये देखो टू का किसके साथ है, टू का टू के, ऑर्डर चेंज नहीं होता ना, ध्यान रखो, तो टू का टू के साथ रिलेशन, ये हो गया, फिर थ्री का थ्री के साथ, थ्री का थ्री के साथ रिलेशन, ये हो गया। तो ये जो आपका सेट है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है जो रिलेशन में पार्ट लिए हैं, ये, तो इस हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि
रिलेशन के लिए देखेंगे हम लोग डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट ये हो जाएगा आपका डोमेन। डोमेन इक्वल्स टू 1, 2, 3। और फिर जो रेंज होगा, इसमें जो जो एलिमेंट पार्टिसिपेट किए हैं, कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट किया रिलेशन में, 2 और 3, 4 रिलेशन में है क्या, नहीं है, तो 2, 3 जो है आपका रेंज हो जाएगा। अब को डोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन इक्वल्स टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एन। इसमें जो जितने भी एलिमेंट है वो पूरे के पूरे आ जाएंगे, ऑल एलिमेंट। वो किस में आते हैं, कोडोमेन में आते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2, 3, 4 जितने भी एलिमेंट पूरे के पूरे कोडोमेन में आ जाते हैं। ये होता है कोडोमेन। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? ठीक, अब हम लोग टाइप के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं? एक्चुअल में जो रिलेशन होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये सबसे पहले 3 टाइप्स, एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है आपका सिमेट्रिक, और थर्ड होता है आपका ट्रांजिटिव। एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है सिमेट्रिक, दूसरा होता है आपका, क्या होता है दूसरा, ट्रांजिटिव, और तीसरा ट्रांजिटिव। अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है वो होता क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ए अगर बिलोंग्स कर रहा है, डबलेट ऑफ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वर्डिंग में, फिर उसको लिखूंगा, ऑफ डबलेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इन अ रिलेशन। ठीक है, सेट ए में जो भी एलिमेंट, उन सभी का डबलेट अगर रिलेशन में दिया है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास सेट ए इक्वल्स टू आपको गिवन है 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे जो एक रिलेशन है वो भी गिवन है। क्या क्या गिवन है आपको रिलेशन में? आपको दिया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, ऐसा दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, डबलेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इन अ रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट दिया सेट में, 1 दिया, 1 का डबलेट यहाँ पर है। 2 दिया है, 2 का डबलेट यहाँ पर है। 3 दिया है, 3 का डबलेट यहाँ पर है। गुड। तो ये जो रिलेशन है हमारा, ये जो रिलेशन है वो किस टाइप का रिलेशन होगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगर जो भी एलिमेंट है सेट ए में उसके पूरे डबलेट अगर रिलेशन में दिया है तो वो रिलेशन किस टाइप का रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, मैं अगर यहाँ पे लिखूं एलिमेंट, सॉरी, हाँ ठीक है, फॉर ए और बी, ये दोनों रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग्स टू लिखना, ए और बी बिलोंग्स टू सेट ए, ए और बी सेट ए को बिलोंग कर रहा है। तो ये रिलेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रिलेशन में जो ए कॉम, मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट 1 दिया है, ठीक है, A1 A2 भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना है। तो ए और बी आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, रिलेशन से, और बी और ए भी कहाँ से बिलोंग करेगा, रिलेशन से। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसको शायद आप एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करना है। ए इक्वल्स टू, मैंने एक सेट लिया 1, 2, 3, और रिलेशन यहाँ पे मैंने आपको पहले से कंसिडर करके लिखा हुआ था कि 1, 2, 1, 2 और 2, 1
और साथ में मैंने एक ले लिया 3 3। अब आप इस चीज को ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है जैसे 1 1 ये तो डबलेट हो गया, यहाँ पे क्या है 1 2, तो 1 2 का रिवर्स क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, वो यहाँ पे दिया है क्या दिया है, और ये 3 3। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट दिया रहेगा रिलेशन में डबलेट को छोड़ के, उसका अगर रिवर्स लिखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। अब जैसे कि यहाँ पे 2 1 2 का पेयर बन गया, 2 3 का तो नहीं बना है, तो इसका मतलब ये कि आप इसको रिलेशन नहीं बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी एलिमेंट इसमें दिया होता है सेट ए में, टू डिफरेंट एलिमेंट उनका रिवर्स होता है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 का रिलेशन नहीं दिया फिर भी ये क्या है आपका सिमेट्रिक है, क्योंकि हमको रिलेशन में देना है, देखना है इसको। यहाँ पे मैं इसको वर्डिंग में लिख लेता हूँ, रिवर्स ऑफ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिवर्स ऑफ ए कॉमा बी रिप्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट इन अ रिलेशन। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे ना ए सेट ए नहीं बोला है, रिवर्स ऑफ ए बी जो प्रेजेंट है रिलेशन में, उसका जो रिवर्स होगा, रिवर्स ऑफ ए बी प्रेजेंट इन a रिलेशन, ऑल्सो प्रेजेंट इन a रिलेशन, ऑल्सो प्रेजेंट इन अ रिलेशन, तो वो रिलेशन होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे एलिमेंट ए बी की बात नहीं कर रहे, जैसे ए बी जो भी यहाँ पे जैसे 1 2 दे दिया है एलिमेंट ए बी, तो इसका रिवर्स 2 1 आपका इस रिलेशन में दिया है क्या दिया है, इट मीन्स ये आपका किस टाइप का रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, चलिए अब थर्ड में आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में जो है हमारा ये फेस चेंज होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, अगर मैं ये बोलूं कि इफ ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, इससे रिलेशन बनाए, तो इन ये तो दोनों सेम हो गया, अब इन दोनों से मिलके जो रिलेशन बनेगा ए कॉमा सी, ठीक है, दिस ऑल, ठीक है, दिस ऑल आर प्रेजेंट इन अ रिलेशन विच इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर आपको ए बी और बी से फिर बी सी दिया है, तो उसका ए और सी से मिलके जो एलिमेंट है वो दिया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये तीनों रिप्रेजेंट होना चाहिए, तीनों के तीनों इसमें, दीज ऑल आर प्रेजेंट इन अ रिलेशन, तो विच इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, समझ में आए क्या? चलिए अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अगर हमारे पास सेट ए दिया है 1 2 3 और उससे हमको रिलेशन बना के दिया हुआ है 1 2 और साथ में क्या दिया है 2 3 और एक दिया है 1 3, ठीक है। अब इन सभी में देखो, अब सबसे पहले जैसे 1 2 दे दिया है, ठीक है, ये 1 2 दे दिया है, तो 1 2 का रिवर 1 2 का 3 एलिमेंट है, तो 1 2 किससे स्टार्ट होगा 2 3 से, तो ये 2 3 देना देना चाहिए, और ये इन दोनों को मिलाकर कहाँ दिया है 1 3 देना चाहिए, तो ये तीनों है क्या इसमें, हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, मतलब ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ में आया क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जो भी रिलेशन यहाँ पे दिया रहेगा उसके तीनों एलिमेंट उसमें गिवन होने चाहिए, उन दोनों से फॉर्म होके, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। चलिए अब इसमें हम लोग जो है ना अ, एक और चीज, एक और बच गया रिलेशन, उसके बाद हम लोग आगे एग्जाम्पल देख लेंगे। एक होता है फोर्थ में इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस
इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब ये होता है कि अगर सभी के सभी ये जो ऊपर के थ्री रिलेशन है, ऑल रिलेशन है, अगर मैं बोलूं ऑल थ्री रिलेशन, ऑल थ्री रिलेशन कौन कौन सा है? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव आर इनर रिलेशन, तीनों के तीनों रिलेशन उस रिलेशन में इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें तीनों रिलेशन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव भी रहेगा, सिमेट्रिक भी रहेगा, दूसरा थर्ड ट्रांजिटिव भी रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर मैं आप यहाँ पे कंसीडर करूं, जैसे अपने पास कोई सेट ए दिया है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा ना, ये एग्जाम्पल ही आपको बताएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, 1 2 3। अब हमारे पास अलग अलग रिलेशन दिया है, वन, वन का रिलेशन क्या क्या दिया है? 1 1, दूसरा क्या है? 1 3, 3 1, 2 2, 2 1 और 3 3, ये अपने को दिया हुआ। दूसरा रिलेशन अपने को दिया हुआ है, अपने को चेक करना है 2 2, 3 1 और 1 3। तीसरा ये तीनों क्वेश्चंस है ना, तीनों पे अपने को चेक करना है, अभी हम लोग चेक करेंगे 1 3, 3 3, इस पे हम लोग चेक करें। तो सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन लेते हैं, यहाँ पे मैं फर्स्ट रिलेशन को लिख लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट रिलेशन अपने पास क्या क्या गिवन है? R1 इक्वल्स टू, ये गिवन है 1 1, दूसरा दिया 1 3, 3 1, 2 2, 2 1 और 3 3, ये दिया हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग जितने भी रिलेशन पढ़े वो सबको चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव, अब हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ऑल एलिमेंट डबलेट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डबलेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट दिया है? देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 दिया है ना ये, तो 1 2 3 का डबलेट इसमें है क्या? 1 1 है क्या? यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, 1 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। दिया है क्या? 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तीनों है, मतलब इसमें रिप्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक, एक रिफ्लेक्सिव है, ये समझ में आएगा। अब दूसरा हमारा क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है? कि जो भी एलिमेंट गिवन है, ठीक है, एलिमेंट गिवन इन अ सीरीज, उसका रिवर्स होता है, ए बी एंड रिवर्स ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये गिवन है, रिवर ये दोनों गिवन है सीरीज में, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसिमेट्रिक। देखो 1 1 का रिवर्स क्या होगा? वो तो 1 1 ही होगा, उससे तो हम लोग कुछ नहीं करते। 1 1 का रिवर्स क्या हो जाएगा? 1 1, ये दोनों दिया है, क्या दिया है। और 1 3 का रिवर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 1 हो जाएगा, दिया है क्या? दिया है। फिर हम लोग देखेंगे 1 3 हो गया, 3 1 का भी वही हो जाएगा, 2 2 का भी रिवर्स वही खुद ही हो जाएगा, 2 2, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ, ये भी हो गया। फिर आते हैं 2 1 में, यहाँ पे देखिए 2 1 गिवन है, 2 1 का रिवर्स क्या हो जाएगा? 1 2, ये गिवन है क्या? इसमें 1 2 दिया है कि नहीं दिया है? ये है नॉट गिवन, नॉट गिवन है, ठीक है, इसीलिए जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड, इसमें जितने भी रिलेशन में जितने भी दिए हैं, ए बी एंड रिवर्स ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी ए इन अ रिलेशन, रिलेशन में जो पेयर दिया है, रिलेशन में ध्यान दीजिए, रिलेशन में जो पेयर दिया है उसका रिवर्स उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। अब थर्ड केस आता है इसका ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव क्या होता है?
ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, ये ए बी अगर रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है, तो इन दोनों से मिलके क्या बनेगा, ए सी। ए सी भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, इन अ रिलेशन, इन अ रिलेशन में होना चाहिए। चलो देखो अब इसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वन वन दिया, वन वन का तो कुछ है नहीं, वन वन का वन टू हो जाएगा, फिर वन वन हो जाएगा, मतलब नहीं निकलेगा। वन थ्री का देख लेते हैं। वन थ्री जैसे दिया, वन वन का कोई सेंस नहीं है। वन थ्री, वन थ्री किससे स्टार्ट होना चाहिए, थ्री वन से स्टार्ट होना चाहिए, और इन दोनों से क्या मिलकर बनना चाहिए, वन वन। देखो इन दोनों से मिलकर वन वन बनना चाहिए। तो ये तीनों एलिमेंट है क्या, वन थ्री, थ्री वन और वन वन, तीनों दिया है रिलेशन में, मतलब ये गिवन है। ठीक है, फिर वन थ्री का हो गया, फिर किसका देखेंगे, थ्री वन का देखते हैं हम। थ्री वन का देखेंगे तो थ्री वन, और ये किसका हो जाएगा, वन थ्री, तो वापिस से क्या हो जाएगा, ये थ्री थ्री हो जाएगा। इसका गिवन है क्या, ऑलरेडी गिवन है, वन थ्री का थ्री वन से क्या दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है आपका, टू टू तो है नहीं, टू वन का देख लो, टू वन का देख लेते हैं। तो टू वन जब दिया है तो क्या मिलना चाहिए, टू वन का वन थ्री, और साथ में क्या मिलना चाहिए, वन थ्री। टू वन का वन से थ्री, और क्या मिलना चाहिए, टू थ्री मिलना चाहिए। दिया है क्या, नॉट गिवन में दिया है, वन थ्री टू वन और टू थ्री, टू थ्री तो दिया ही नहीं है, इसलिए जो है ये भी आपका ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया क्या, ठीक। अगर ये तीनों के तीनों इस रिलेशन में होते तो ये रिलेशन भी क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस हो जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या, ठीक। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे रिलेशन टू, रिलेशन टू अपने को क्या गिवन है, एक दिया है टू टू, ठीक है, फिर कितना दिया, थ्री वन, फिर कितना दिया, वन थ्री। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का देखेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है डबलेट, डबलेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इन अ रिलेशन। उस रिलेशन में ए के जितने भी एलिमेंट हो सभी का डबलेट होना चाहिए। तो वहां पे अपने पास वन वन, वन टू टू और थ्री थ्री होना चाहिए, है क्या, नहीं है, मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है कि जो भी एलिमेंट देता है, जैसे ए बी दे दिया, ए बी इन अ रिलेशन, यहाँ पे ए बी इन अ रिलेशन, अगर ए बी एक रिलेशन में हुआ है, देन बी ए ऑल्सो इन अ रिलेशन, बी ए भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, रिलेशन में टू टू दिया है। देखो डबलेट का कोई सेंस नहीं होता, उसका एक ही बार काम आता है, तो थ्री दे दिया है। तो थ्री वन, थ्री वन का रिवर्स क्या, वन थ्री, ये रिलेशन में ये दिया है, इसका दिया है रिलेशन में वन थ्री आया है क्या, दिया है, मतलब ये है, तो ये कौन सा है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में होता है अगर ए बी, बी सी in a relation, in a relation, then A comma C also in a relation, ये भी होना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, जैसे हमारे पास दे दिया थ्री वन, यहाँ पे रिलेशन में देखते, रिलेशन देखो, टू टू का मतलब नहीं, थ्री वन का देखेंगे तो थ्री वन एक हो गया, दूसरा वन थ्री हो गया, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, थ्री थ्री बनेगा, वो होना चाहिए। थ्री थ्री है क्या, नहीं है, मतलब ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक। अगर ये तीनों रिलेशन इस रिलेशन में होता तो इसको क्या बोलते, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते। ठीक है, एक थर्ड है, थर्ड रिलेशन जो हमारे पास था उसको हम लोग देख लेते हैं, रिलेशन थ्री इक्वल्स टू, इसमें पेयर कितना दिया, वन कॉमा थ्री और थ्री कॉमा थ्री, आप आगे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको वापस से क्या चीज देखना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव ये क्या होता है, डबलेट, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, डबलेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इन अ रिलेशन। सेट ए में जो भी एलिमेंट उन सभी का रिलेशन होना चाहिए, जैसे वन वन,
2 यहाँ पे 3 3, यहाँ पे मैं 1 1 2 2 3 3 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमने जो यहाँ पे क्वेश्चंस में सेट लिया था, देखो ये 1 2 3 दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने जो है 1 1 2 2 3 3 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये देखो ये जो एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 इसमें है क्या, रिलेशन में है क्या, नहीं है, ये रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिक के केस में। सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ ए कॉमा बी इन अ रिलेशन, अगर आपका ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, रिलेशन, देन बी कॉमा ए ऑल्सो इन अ रिलेशन, ये भी आपके रिलेशन में होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जैसे यहाँ पे क्या क्या दिया है, रिलेशन में अपने को 1,3 दिया है, तो 1,3 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 3,1, ये रिलेशन में होना चाहिए, है क्या, नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इफ ए कॉमा बी, बी कॉमा सी इन रिलेशन, इन रिलेशन, देन इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, ए कॉमा सी ऑल्सो इन अ रिलेशन, ये भी इसके रिलेशन में होने चाहिए। अब इसमें क्या क्या दिया है, रिलेशन में 1,3, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पेयर क्या है आपका 1,3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1,3, तो 1,3 क्या होना चाहिए, 3,1, और क्या होना चाहिए, इन दोनों से मिलकर क्या बनना चाहिए, 1 3 दे दिया, 3 1 या 2 3 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, या फिर 3 से 1 जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, 1 से 3 गया, 3 से 1 जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों दिया है क्या, देखो उसमें 1 1 तो है नहीं, मतलब 1,3, एक मिनट, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होता है, इफ ए बी बी सी इन a रिलेशन, देन ए कॉमा सी ऑल्सो इन अ रिलेशन, तो अपने पास क्या दिया है, 1 3 3 3, ये दो दिया, कहाँ 1 3 और 3 3 दिया है, तो 1 3 का क्या बना है, 3 3, ठीक है, और 3, अच्छा हाँ ठीक है, बन तो गया 1 3 3 1 और 3 3, ये है क्या, नहीं, क्योंकि ये वाला टर्म कहाँ है, नहीं है, ऑर्डर मैटर करता है इसमें, इसीलिए। ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है, तो ये नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, अब ये रिलेशन, इनवर्स रिलेशन जो है वो क्या होता है, तो हमारे पास जो रिलेशन होता है उसको चेंज करके जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, चेंज द ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स, उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, चेंज द ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑर्डर पेयर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको चेंज करने पे जो रिलेशन फॉर्म होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स। 3,4, 6,4, 2,3 और 8,10, इसको अगर हम लोग इनवर्स फॉर्म लिखें, आर इनवर्स, तो ये चेंज हो जाएगा, 3,4 क्या हो जाएगा, 4,3, 4,6, 3,2 और 10,8, तो बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? ठीक, अब इसमें अगर हमको दो सेट दिया है, सेट ए, अब कुछ कुछ नोट पॉइंट और है, तो ध्यान लिख लीजिए। अगर आपको दिया है सेट ए इक्वल्स टू 3 एलिमेंट है, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, और सेट बी में आपके पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो जो नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म होगा, नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए और बी से मिलकर जो नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म होगा वो हो जाएगा 2 की पावर m इंटू एन, मैं इसको यहाँ से m ले लेता हूँ और यहाँ से इसको n ले लेता हूँ,
तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2, इट मीन्स 2 की पावर 6 इक्वल्स टू 64 रिलेशन बनेंगे। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन को फाइंड करने के लिए। 2 की पावर m इन 2 की पावर m इंटू n, और m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट b को उतने नंबर ऑफ जो है रिलेशन फॉर्म होंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? ठीक। अब अगर आपको क्वेश्चंस में ये दे दे कि सेट ए और बी दो सेट है जिनके एलिमेंट दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पूछ लेता है आप। ठीक है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ रिलेशन इतने बने। ठीक। ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ पे अपना टॉपिक। रिलेशन के पूरे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे देख लिया, रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ये सभी चीजें जो हमने पूरा देख लिया, पढ़ लिया। अगर इसमें आपको कहीं पर कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी डाउट्स रहेगा मुझसे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।